छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाभारत काल में धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पूरे राज्य को युद्ध में झोंक दिया था। ठीक उसी तरह से भूपेश बघेल अपने पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता को झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। जो ना तो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है और न ही उन बातों में कोई सच्चाई है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए पूरे प्रदेश के व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके ऊपर आर्थिक अपराध के तथ्य पाए गए हैं और ऐसे अपराधी को बचाने के लिए किया जा रहा है। महाभारत काल में एक प्रमुख पात्र थे महाराज धृतराष्ट्र, और उन्होंने अगर उस समय निर्णय लिया होता तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता और पुत्र मोह में उन्होंने पूरे राज्य को युद्ध में झोंक दिया। ठीक उसी प्रकार से भूपेश बघेल जी अपने पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता को इसमें झोंकने का प्रयास किया है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ भर में कांग्रेस पार्टी ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की है और पूरे प्रदेश भर के तमाम जिलों में आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का ये पूरा विरोध है और ईडी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसका पूरा विरोध जो है वो छत्तीसगढ़ भर में देखने को मिल रहा है। प्रदेश की राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो वीआईपी रोड के इलाके में जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। कुछ ही देर बाद इस चौक को बंद करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता करेंगे। इस पूरे चौक को बंद करने की रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। अभी इनका घेराव और आर्थिक नाकेबंदी राजधानी में शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर वाहन जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि यहाँ से गुजरने वाले जितने भी बड़े वाहन हैं उनको रोका जाएगा और उनको रोक कर यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे किस तरीके की रणनीति राजधानी रायपुर में बनी है और ये पूरे प्रदेश भर में जो आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान आप लोगों ने किया था, कैसी ये नाकेबंदी होगी, कौन कौन सी गाड़ियाँ रोकी जाएंगी, कौन सी गाड़ियों को छूट रहेगी। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी शहर जिला कांग्रेस कमेटियों को, ग्रामीण कांग्रेस कमेटियों को निर्देशित किया गया है कि आर्थिक नाकेबंदी किया जाए, जाम किया जाए, लेकिन एम्बुलेंस और स्कूल के जो भी बच्चों का वाहन है और दोपहिया वाहनों को छोड़ना है। तो कुछ छूट जो है यहाँ पर दी गई है, दोपहिया वाहन और स्कूल के जो वाहन हैं उनको यहाँ पर छूट दी गई है। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अब यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। किस तरीके की पूरी रणनीति है, कौन कौन सी बातों का विरोध यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं और इसके बाद आगे क्या स्टैंड है? देखिए, ये आज का जो आर्थिक नाकेबंदी है ये छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के संसाधनों की लूट की जा रही है, अडानी को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को परोसने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सड़कों में उतरी है। और ये लड़ाई है छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए, ये लड़ाई है छत्तीसगढ़ के जो संसाधन है उसकी रक्षा करने के लिए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो नवरत्न कंपनियां हैं, चाहे बाल्को की बात कर लें, उसको उन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दिया है। उसके अलावा नगर नार को बेचने की और ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। नंदीराज पर्वत का ये लोग नीलामी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के संसाधनों को, अपने पूंजीपति मित्रों को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कर रही है, इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो सड़कों में उतरने का काम किया है। हम केवल रायपुर जिले की अगर बात करें तो रायपुर जिले में कौन कहाँ तैनात रहेगा और किस तरीके की आर्थिक नाकेबंदी रहेगी? देखिए, रायपुर जिले में ये वीआईपी चौक है। यहाँ पर पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया के नेतृत्व में यहाँ पर चक्का जाम किया जाएगा, आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। अगर हम दुर्ग के, रायपुर के दूसरे छोर के आउटर की बात करें तो कुमारी टोल नाका के पास कांग्रेस के कार्यकर्ता आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। और बिलासपुर रोड की बात करें तो बिलासपुर ग्रामीण में पंकज
शर्मा जी के साथ में वहाँ पर जो रायपुर ग्रामीण के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर नाकेबंदी का काम करेंगे। तो आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान जो है वो किया गया है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के अध्यक्ष हैं सुशील आनंद शुक्ला जी पूरे प्रदेश भर में एक अलग रणनीति तैयार की है। आज राजधानी रायपुर या पूरे रायपुर जिले की बात करें तो क्या क्या विरोध करने जा रहे हैं और कौन सी बातों का? देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य में एक औद्योगिक घराने की लूट के खिलाफ इतनी बड़ी आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हर प्रमुख मार्गों पे, राष्ट्रीय राजमार्ग पे, राजकीय राजमार्ग पे, प्रमुख शहरों पे अडानी के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। किसी भी उद्योगपति के खिलाफ ऐसा नहीं हुआ। तो आप समझिए किस प्रकार से अडानी छत्तीसगढ़ को लूट का केंद्र बना लिया। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ की संपदा बचाने का जिनके ऊपर जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वह सरकार इस लूट की सहभागी बनी हुई है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। देश की राजधानी रायपुर में हमने समझा कि कहाँ कहाँ क्या क्या रणनीति बनाई गई है, कौन कहाँ तैनात रहेगा। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो बड़े नेता कहाँ कहाँ शामिल हो रहे हैं? देखिए, सारे वरिष्ठ नेता अपने क्षेत्रों में शामिल होंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष जी बस्तर में शामिल हो रहे हैं। हमने अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी दी है। सारे वरिष्ठ नेता अपनी सुविधा के हिसाब से अपने जिलों में शामिल होंगे। तो एक बड़ी रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बनाई गई है। पूरे प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी का जो ऐलान किया गया था उसकी शुरुआत कुछ देर में होने जा रही है। और एक बार फिर से मैं माहौल दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वीआईपी चौक है और वीआईपी चौक से देखिए बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े ट्रॉला निकल रहे हैं और यहाँ पर किसी ट्रक में लोहा जा रहा है, किसी ट्रक में बड़े बड़े पाइप जा रहे हैं। तो इस तरीके के वाहनों को रोकने की रणनीति बनाई गई है। और चूंकि छत्तीसगढ़ लोहा उत्पादक राज्य है और यहाँ का लोहा जो है पूरे देश भर में सप्लाई होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी विरली और बड़ी विकट स्थिति पैदा करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस करेगी कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी जगहों पर जब माल सप्लाई नहीं होगा तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं देश भर में पड़ेगा। इसी कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के साथ साथ पूरी प्रवर्तन निदेशालय की जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पर संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो ईडी कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए कर रही है और उसके विरोध में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल अंकुश, इस तरह से हमने पहले तस्वीरें देखी थी कि चक्का जाम कर दिया जाएगा कांग्रेस द्वारा, ऐसी जानकारियां सामने आ रही थी। लेकिन उस बीच जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करना है, क्योंकि जाम लगेगा, जनता परेशान होगी, कहीं ना कहीं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, वक्त रहते हुए वहां नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजियां हैं जो लगातार चली आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है और बीजेपी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन स्वाभाविक है इस तरीके से उठाए गए बड़े कदम का असर सीधे जनता पर पड़ता है। इससे जनता को परेशानी होगी। हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात कर लें या पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की बात कर लें या बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बात कर लें, सभी का ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जो कदम उठा रही है उससे जनता को परेशानी होगी। स्वाभाविक है, जनता को अगर परेशानी होगी तो इसकी कानूनन कार्रवाई से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को गुजरना पड़ सकता है। मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर चारों तरफ वाहनों की कतारें देखी जा रही हैं। चारों तरफ से वाहन गुजर रहे हैं, यहाँ से बसें गुजर रही हैं, यहाँ से स्कूल वैन भी गुजर रही हैं, यहाँ से मालवाहक छोटे वाहन, मालवाहक बड़े वाहन जो है वो गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन गाड़ियों को रोकने का प्लान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग के साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम देख लीजिए कि किस तरीके से चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं, चारों तरफ पुलिस के अधिकारी तैनात हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कोशिश होगी कि वो यहाँ पर जाम कर सकें, यहाँ पर लोगों को प्रभावित कर सकें, बड़े वाहनों को रोक सकें। लेकिन पुलिस प्रशासन की कोशिश होगी कि यहाँ से कोई भी वाहन ना रुके और सभी लोग सुचारू रूप से अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। ये राजधानी रायपुर का वीआईपी चौक है और ये वो चौक है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को प्रदेश भर के अलग अलग मार्गों से जोड़ता है। प्रदेश भर के अलग अलग मार्गों के साथ साथ ये मार्ग जो है महाराष्ट्र भी जाते हैं, यहाँ से उड़ीसा का रास्ता भी है, यहाँ से और जो ट्रैफिक की अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको ठीक करने के लिए जो यातायात विभाग है मुस्तैदी से काम भी कर रहा है कुछ। लेकिन हम तस्वीरें देख रहे हैं, चैतन्य बघेल इस वक्त ईडी की हिरासत में है। 5 दिन पहले उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और 5 दिन की रिमांड
ईडी को मिल गई थी, लेकिन अब आगे का क्या क्यास लगाया जा रहा है अंकुश? क्या रिमांड बढ़ा दी जा सकती है या फिर जेल भेज दिया जाएगा? देखिए, दोनों ही बातें हो सकती हैं, चूंकि कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट को निर्णय लेना है कि क्या करना है। अगर ईडी ने फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण तथ्य या सबूत पेश किए तो रिमांड मांग सकती है, रिमांड मांग सकती है तो कोर्ट रिमांड दे सकता है। चूंकि अभी हाल ही में अगर हम कल की ही बात कर लें तो प्रवर्तन निदेशालय ने एक प्रेस नोट जारी किया है और उस प्रेस नोट में स्पष्ट तौर पर जानकारी दी गई है कि 16 करोड़ 70 लाख रुपए की जो नगद राशि है, नगद जो हिस्सा है वो चैतन्य बघेल के पास पहुंचा हुआ था और चैतन्य बघेल ने कहीं ज्वेलर्स के नाम पर किसी ज्वेलर्स को या किसी ठेकेदार को या बड़ी बड़ी फर्म को ये पैसा जो है इन्वेस्ट किया है और बिना ब्याज के पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये सारे सबूत जो है वो कहीं ना कहीं ईडी के हाथ लगे हुए हैं। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर, इन्हीं सबूतों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय फिर से रिमांड मांग सकता है। लेकिन अब कोर्ट का निर्णय होगा कि जो रिमांड है वो बढ़ानी है या फिर जेल भेजना है या फिर रिहाई देनी है या जमानत देनी है, कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उसके बाद ही सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय ने जो प्रेस नोट जारी किया है उससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि चैतन्य बघेल की मुश्किलें कम तो नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, चैतन्य बघेल की मुश्किलें कम नहीं हो रही, अंकुश बढ़ती जा रही। लेकिन क्या जानकारी अंकुश सामने आ रही, कोर्ट में कब तक पेशी होनी है चैतन्य बघेल की, और क्या इस प्रदर्शन में जो कांग्रेस द्वारा प्रदेश व्यापी स्तर पर किया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर रहे हैं और अभी कुछ ही देर पहले वे दिल्ली से रायपुर लौटे हैं। रायपुर लौटकर वे रायपुर वाले निवास पहुंचे हुए हैं और चूंकि रिमांड जो है चैतन्य बघेल की वो भी खत्म हो रही है तो 4 बजे तक का समय जो है वो कोर्ट ने दिया था कि 4 बजे तक आप 22 तारीख को पूछताछ कर सकते हैं और 23 तारीख को पूछताछ करने के बाद उनको 4 बजे तक जो है न्यायालय में पेश करना होगा। ये कानूनी कार्रवाई अलग चल रही है। दूसरी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी के इस बड़े प्रदर्शन में राजधानी रायपुर में भी शामिल होने के उनके कयास लगाए जा रहे हैं और चूंकि उनका गृह जिला जो है वो दुर्ग जिला है तो भिलाई में या भिलाई के आसपास वो कहीं इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। शामिल जरूर होंगे, ये बात तय है। बिल्कुल अंकुश, कुछ देर बाद ये तस्वीरें भी स्पष्ट हो जाएगी। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।